हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये जो अपना 40 पोर्ट है, 40 पोर्ट का पैरेलल वाईफाई कंट्रोलर, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने इसका वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था आपको कि कैसे इसको वाईफाई से कनेक्ट करके चलाना है और इसके बहुत सारे इफेक्ट हमने आपको दिखाए थे। तो ये जो कंट्रोलर है ये 6000 पिक्सलें चला सकता है। ठीक, इसमें आप अगर देखोगे तो 1 से लेके 20 और फिर 21 से 40, इसमें टोटल 40 पोर्ट हैं, 40 डेटा निकल सकता है। ठीक है, और एक डेटा से 150 पिक्सल चलता है। और आप चाहो तो इसको एस टाइप में, जेड टाइप में, पैरेलल तीनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बारे में पूरा डिटेल हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने इसका कनेक्शन और कैसे इसको वाईफाई से चलाया जाता है ये सारी चीज़ें समझाई थी। तो दोस्तों इसका जो रिस्पांस आया है कस्टमर की तरफ से वो बहुत अच्छा आया है। तो दोस्तों हम जो लोग हमसे ये कंट्रोलर परचेस कर चुके हैं, जो लोग रीसेलर हैं जो इसको सेल करते हैं और जो लोग खाली प्रोग्रामिंग बनाने का काम करते हैं, तो उनके लिए हम आज एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि इस कंट्रोलर की आप प्रोग्रामिंग कैसे बना सकते हो। ठीक है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उस सॉफ्टवेयर से आप इस कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग कैसे बना सकते हो इस बारे में आज का हमारा ये ट्यूटोरियल है। साथ ही साथ जो लोग प्रोग्रामिंग बनाना नहीं जानते, जिन लोगों के पास कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, जो लोग प्रोग्रामिंग बनाना नहीं जानते हैं, तो इसके लिए जो कुछ प्रोग्राम हैं वो प्रोग्राम हम आपको देने वाले हैं। आप जैसे इसके आप हमसे 50x40 डाल के मंगवाए, अब आपको उसमें 100x40 चलाना है, आपको रोड सीलिंग के लिए चलाना है, तो उसके कुछ प्रोग्राम्स हम आज आपको फ्री में देने वाले हैं। इसके बारे में भी आज का हमारा ये पूरा वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद प्रोग्राम बना सकते हो और दूसरा कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और वो प्रोग्राम हम चला के और दिखाएंगे भी। नया SD कार्ड आप अगर लेके आओ तो उसको कैसे लगाना है, उसमें क्या क्या फाइलें डालनी है, कैसे उसको डालना है, ये सारी चीज़ें आज हम पूरा डिटेल में बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो लोग हमारा कंट्रोलर लिए हुए हैं और जो लोग प्रोग्राम बनाने का बिजनेस करते हैं वो इस कंट्रोलर के भी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कंट्रोलर आप देख रहे हो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो इसमें SD कार्ड लगता है, दूसरी चीज़ ये वाईफाई से है, और तीसरी चीज़ ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये 6000 पिक्सल का SD कार्ड और वाईफाई के साथ पैरेलल कंट्रोलर है। इसमें आप मल्टी लैंग्वेज से नाम डाल सकते हो, इसका स्पीड घटा बढ़ा सकते हो, कितनी बार टेक्स्ट चलाना है, ये सब इसमें कर सकते हो। इसके बारे में पूरा हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आप इसको देख सकते हो। दोस्तों इसके लिए जो जरूरत पड़ती है वो क्लास 10 का मेमोरी कार्ड होना चाहिए। अब आप क्लास 10 पहचानोगे कैसे, तो जो मेमोरी कार्ड होता है तो मान लीजिए ये 4GB 8GB से फर्क नहीं पड़ता, क्लास 10 होना चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। तो अगर आप क्लास 10 देखोगे तो इसमें लिखा रहता है ब्रैकेट में 10। ठीक है, तो जो भी आप SD कार्ड खरीदो तो कोशिश करो कि उसके ब्रैकेट में 10 लिखा रहे, तो वो क्लास 10 का होता है। उससे क्या होता है कि जो कंट्रोलर को स्पीड अच्छी मिलती है और आप प्रोग्रामिंग चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो आपको क्लास 10 का मेमोरी कार्ड ले लेना है, उसके बाद कैसे प्रोग्राम बनाना है वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि प्रोग्राम बनाना कैसे है। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए इसका जो सॉफ्टवेयर है वो LED बिल्ड है, उसके सिंबल में H बना रहता है रेड कलर से। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसा करना है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है और टाइप करना है हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ठीक, HARDHATELECTRONICS। ठीक, इसको इंटर करना है। उसके बाद ये हमारा पेज खुल जाएगा, इस तरह से दिखेगा। अब आपको इसमें सॉफ्टवेयर देखना है LED बिल्ड, तो आपको यहीं पे मिल जाएगा ये LED बिल्ड डाउनलोड। अगर यहाँ पे ना मिले, ठीक, हम लोग अपडेट करते रहते हैं, तो मान लीजिए ये यहाँ पे शो ना हो तो नीचे हमने सर्च बार दे रखा है ये, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है LED बिल्ड। ठीक, LEDBUILD, ये सर्च कर दो। सर्च करोगे आप तो जितना भी हमारा टॉपिक है LED बिल्ड से रिलेटेड वो आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया LED बिल्ड वर्जन 4.9 फ्री डाउनलोड। ठीक, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हम ये दिखा देते हैं कि हम ये जो बात कर रहे हैं वो किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट दिखाने के लिए हम आपको दिखाते हैं, इसको नए विंडो में खोल लेते हैं। ये आप शॉप में जाओगे तो यहाँ से आप हमारे से सारे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, पूरे भारत में सब जगह डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कंट्रोलर्स में आना है, तो जितने भी तरह के हमारे नए नए कंट्रोलर्स आते हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो ये है। ठीक, इसमें देखोगे आप तो HHEW6000 है, 6000 पिक्सल का वाईफाई कंट्रोलर पैरेलल में है। इसमें क्लिक करोगे आप
तो यहाँ पे भी आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इसके फीचर्स वगैरह सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा डाउनलोड LED बिल्ड न्यू वर्जन। ठीक, तो यहाँ पे आप क्लिक करो। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि फ्री वाले जो इफ़ेक्ट हैं, जो हम आपको प्रोग्राम दे रहे हैं, इफ़ेक्ट नहीं प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम आप कैसे डाउनलोड करके कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले हम बता देते हैं आपको बनाना कैसा है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप, तो ये देखिए ये फाइल हमारा डाउनलोड होने लगा। ठीक, अब ये डाउनलोड हो गया। इसके बाद शो इन फोल्डर करना है। यहाँ पे देखोगे ये रार फॉर्मेट में है। ठीक, तो इसको आपको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के लिए सेव अनजिप करके एक सॉफ्टवेयर है, वो भी हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है, WinRAR वगैरह कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उससे आप काम कर सकते हो। ठीक, ये है, इसको आप ऐसे करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। हमारे में पहले से है तो ये बता सकता है कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें ये देखो आ गया मॉडिफाई रिपेयर, हमारे में पहले से है तो मॉडिफाई रिपेयर रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। आप कर लोगे तो इसको हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है सॉफ्टवेयर। ठीक, ये आपको दिख रहा है, तो इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। तो ये इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ठीक, ये ओपन हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले आपको इसमें यहाँ सेटिंग लिखा रहता है, सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको आएगा सेटिंग सिंपल स्कल्प्ट। ठीक है, तो इसमें क्लिक करना है। अब ये आपको देखा देखा लगेगा, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल Z है, ये हॉरिजॉन्टल यस है, ये वर्टिकल Z है, ये वर्टिकल यस है। ठीक है, जब आप उसमें बनाते हो LED एडिट में तो इसी तरह के आपको दिखते हैं। तो जब आप हमारे ये 40 पोर्ट के लिए बनाओ और पैरेलल के लिए बनाओ तो आपको यहाँ पे ये Z कनेक्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप जब प्रोग्राम बनाओ 100x40 का, 50x40 का, 150x40 का, तो आपको ये Z कनेक्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप बना रहे हो 50x80 का तो आपको ये यस कनेक्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक पट्टा खड़ा जाएगा, फिर एक पट्टा उल्टा जाएगा, फिर तीसरा पट्टा फिर खड़ा आएगा, तो एक तरह से वो यस कनेक्शन हो जाता है। तो जब भी आप इसका डबल का बनाओ, तिबल का बनाओ, मतलब 50x40 का, 50x80 का, या कि 25x160 का, है ना, तो मतलब जितने भी 6000 पिक्सल से कम का आप बनाओगे और एक पोर्ट में एक पट्टे से अगर ज़्यादा लग रहा है तो आपको एस कनेक्शन सेलेक्ट करना है। ये सारी बातें ध्यान से सुनिएगा आप, है ना, तो ये चीज़ आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको फिर दूसरा चीज़ करना है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है, हमारे में जैसे पहले से सेलेक्ट है, हमने कर रखा है। आप नया चालू करो तो हो सकता है इसमें कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट हो, यहाँ कंट्रोलर टाइप में। तो कंट्रोलर टाइप में आके आपको SB/SC ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ नंबर ऑफ पोर्ट में 1 ही रखना है, ये कलर में RGB रखना है, और ये जो है 1.5 मेगाहर्ट्ज़ रखना है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपकी जो पिक्सल है 2811, 2812 वो सारी यही यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है। ठीक, अब उसके बाद आपका विड्थ और हाइट सेलेक्ट करना है। तो अभी हम सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा चलता है वो पैरेलल का 50x40 चलता है। तो 50x40 अगर आपको प्रोग्राम बनाना है कोई नए तरह का, ठीक, जो हमारी तरफ से आपको नहीं मिला है, आपको अलग से अपने से खुद के लिए बनाना है, तो आप यहाँ से बना सकते हो। तो उसके लिए आपको विड्थ में यहाँ डालना है 40 और हाइट में डालना है 50। हाइट होता है कि एक पट्टा जो है आपका उसकी लंबाई कितना है, तो वो यहाँ पे आपको हाइट में डालना है, और विड्थ है कि उसी पट्टे के कितने आपके पट्टे टोटल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 40 डालना है। ठीक, तो अब ये जो आपका प्रोग्राम बनेगा वो 50x40, अभी यहाँ पे यस वाले में सेलेक्ट है तो हमको यस नहीं जेड करना है, क्योंकि हम एक पोर्ट में एक पट्टा ही चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये 50x40 का मैट्रिक्स आ गया। अब उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे ये आपको एक ऑप्शन ये दिख रहा होगा, ये सेटिंग स्कल्प्ट का है। ठीक है, तो इसमें आप क्लिक करोगे, इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि हमने जेड कनेक्शन का सेलेक्ट किया है। तो ये देखो नीचे गया, फिर नीचे से ये एक वायर ये ऐसा ऊपर जा रहा है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ से ये। ठीक है, तो ये जेड कनेक्शन है। तो आपको अब इसमें क्या करना है, सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पे आप देखोगे तो भी 1 = 1 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको आपको पूरा 2000 करना है। यहाँ पे किसी एक पे पॉइंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काउंट आ जाएगा 2000। ठीक है, पहले नहीं था, हमने क्लिक किया तो यहाँ पे 2000 आ गया। ठीक, तो अब इसको सेव करना है, ये ध्यान रखिएगा, इसको सेव करना है। अगर सेव नहीं करोगे तो फाइल आउटपुट कुछ भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप आउटपुट करते हो और आउटपुट में 0 KB आता है और आउटपुट होता ही नहीं, तो मान लो कि आपने इधर सेव नहीं किया है, तो वापस आना, इसमें किसी भी एक पॉइंट पे ऐसे क्लिक करके यहाँ पे ये 2000 आ जाएगा, इसको ऐसे सेव कर देना है। ठीक, उसके बाद इस पेज का कोई मतलब नहीं, इसको कैंसिल कर देना है। ठीक है, आप फिर से बैक जाओगे तो यहाँ पे आपको 2000 दिखेगा क्योंकि ये सेव हो चुका है।
जो आपने लेआउट बनाया वो सेव हो गया है। इसको प्रोग्राम बनाना एकदम सिंपल है, बस इसको आप जो सीक्वेंस हम बता रहे हैं उसको बस सीख जाओ आप। इसके बाद आपको अब ये आपका इसमें आपको अब डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन अगर आप चाहो तो जैसा पेन ऑन से बनाते हैं सब लोग, एरी लैब में हो गया आपका, जो भी नियॉन प्ले हो गया, उस तरह की आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं पहले पेन वाली डिज़ाइन बता देता हूँ कि पेन की डिज़ाइन अगर आपको चाहिए, यहाँ पे आओ, आप स्टैटिक में आओ, ठीक है। इसमें जो कुछ पहले से प्री डिफाइंड इफेक्ट वगैरह दिए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, इसको कलर वगैरह यहाँ से आप बदल सकते हो, ठीक। यहाँ से मैंने इसको रेड कर दिया, ये कर दिया, वाइट कर दिया, ठीक। इसको कर दो ओके, ठीक है। ओके किया आपने, तो यहाँ पे ये देखो आ गया। तो अब इसको आप लेफ़्ट राइट अप जैसा हम लोग करते हैं अपना नियॉन प्ले में हो गया, आपका जितना एरी लैब वाले सॉफ्टवेयर हैं जो भी हैं, उसमें आप यहाँ से लेफ़्ट राइट अप डाउन ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अभी लेफ़्ट करके दिखाता हूँ, ठीक। ये 100 फ्रेम बनेगा, लेफ़्ट करोगे आप तो ये 100 का बन गया। अभी इसको हम प्ले करके दिखाते हैं, तो ये देखो, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब आपको मान लो पेन ऑन से बनाना है, तो यहाँ पे आओ आप, ये पेन आ जाता है, ठीक है। पेन में आप यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ भी, मतलब जैसा आपको अगर आता है ये चीज़, तो आप यहाँ से बना सकते हो। अब उसके बाद जिन लोगों से नहीं आता उनके पास इफेक्ट हैं, जो इफेक्ट वो एलईडी एडिट में हो गया, अपना एलईडी एडिट वगैरह में यूज़ करते थे, तो वही इफेक्ट आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं फिर से डिज़ाइन में आता हूँ, इसको मैं अभी जो बनाया है इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट यहाँ से होता है, इसको मैंने पूरा डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम दिखता है कितना फ्रेम तक है, आप इसमें कितना भी फ्रेम का डिज़ाइन बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। 8 GB का चिप है तो पूरा 8 GB भर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जाना है, आपको अगर प्री डिफाइंड जो इफेक्ट होते हैं वो इफेक्ट अगर लेके चलाना है तो यहाँ फाइल में जाना है। फाइल के बाद यहाँ पे आओगे आप तो इम्पोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ये चौथे नंबर, ये यहाँ पे IMPORT लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी फाइल ये इंपोर्ट ले सकता है। तो इसमें आप AVI फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, SWF फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, टोल फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइलें हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी फाइलें इसमें आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम आपको एक इसमें जो अपनी AVI फाइल है वो इंपोर्ट करके दिखाते हैं, ठीक। तो इसमें हमने AVI फाइल यहाँ पे रखी हुई है, तो आप AVI फाइल ये हमने इसको कर दी और ओके कर दी। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो ये इंपोर्ट होना शुरू हो गया है ना, ये पूरा यहाँ तक हो जाएगा तो इंपोर्ट हो जाएगा। सबसे फास्ट अगर कोई फाइल होती है तो टोल फाइल होती है, टोल फाइल तुरंत हो जाती है, उसके बाद टाइम लगता है AVI में, और SWF में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो आप कोई भी टाइप की फ़ाइल इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक। अब देखो इसमें आ गई, है ना। अभी इसको हम प्ले करके दिखाते हैं, इसमें देखोगे तो 1066 फ्रेम की फ़ाइल है, ठीक है। इसको आप प्ले करके दिखाते हैं आपको, तो ये देखो रनिंग हो रहा है, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा ये है। अब एक फ़ाइल तो आपने कर ली, अब आप सोचोगे कि दूसरी फाइल कैसे आए, क्योंकि रिकॉर्ड वाले में तो आप ओपन करते जाते थे, तो इसमें भी वैसे ही करना है। एक फ़ाइल आ गई, अब उसके बाद यहाँ पे जाना है, इंपोर्ट में जाना है, हम कोई दूसरी फाइल, मान लीजिए ये है हमारी, तो इसको कर देते हैं। तो देखिएगा इस फाइल के बाद वो वाली फाइल आ जाएगी, ठीक। तो इसमें आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितनी भी फाइल चाहो उतनी कर सकते हो, और बस इतना में ही प्रोग्राम बन गया। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं करना कि आप प्रोग्राम बनाना, ये प्रोग्राम बन गया आपका। इसमें आप देखोगे तो ये 2080 हो गया है ना, 1000 था अभी इसको प्ले करके देखोगे तो ये आपका इफेक्ट है, ये पहला इफेक्ट है, ठीक। इसके बाद ये मैं अभी बढ़ा देता हूँ, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे करके जाओगे, ये सारे इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये जो अभी हमने किया है, ठीक, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं कि कैसे इसको आप बना सकते हो, और भी इसमें डिज़ाइन बनाना और इसका सॉफ्टवेयर को और इस्तेमाल करना हम आगे के वीडियो में बताएंगे। अभी एकदम हम बेसिक से बताते हैं कि आप कैसे इसको चला के जो आपका प्री डिफाइंड इफेक्ट वगैरह हैं तो वो सगले आप इसमें इंपोर्ट करके चला सकते हो, ठीक। अब इसमें प्रोग्राम बन गया। अब आपको क्या करना है, जो मेन चीज़ है इसके फाइल में जाना है और इसका एक्सपोर्ट करना है, मतलब जो हम SD कार्ड के अंदर डालेंगे। जैसे SWF फाइल वगैरह होती थी तो वो हम LED एडिट में इस्तेमाल करते थे। अब हम इसके लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है आउटपुट कंट्रोल डेटा, ठीक है। इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करोगे तो अब ये पूछेगा कि आपकी जितनी टोटल फ्रेम है, वो टोटल फ्रेम मतलब होता है कि मतलब जो आपकी स्क्रीन में चल रहा है, मतलब अगर 10 फ्रेम करोगे तो पहले फ्रेम में जो डिज़ाइन है, फिर उसके बाद दूसरी फ्रेम, फिर तीसरी फ्रेम, है ना। तो ऐसे ये फ्रेम रनिंग होते हैं। तो टोटल आपका जो फ्रेम है वो है 2080 फ्रेम का। तो जो टोटल फ्रेम है वो एक ही फाइल बनाना चाहते हो कि मल्टीपल फाइल बनाना चाहते हो। अब देखो एक फाइल और मल्टीपल फाइल में क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारा कंट्रोलर जो है वो मल्टी लैंग्वेज का है। मल्टी लैंग्वेज मतलब इसमें जो आप चाहो तो सभी भाषाओं में नाम डाल सकते हो,
तो वो नाम कब कब आएगा ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि हमारा नाम एक बार आए फिर 4-5 फाइलें चलें, फिर एक बार आए फिर 4-5 फाइलें चलें, फिर एक बार आए, तो जितनी आप मल्टीपल फाइल क्रिएट करोगे प्रोग्राम की उतनी बार बीच बीच में नाम आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए भैया हम ऐसा करते हैं कि 1 से 2080 के बीच में एक भी फाइल नहीं बनाते हैं, तो अभी क्या होगा कि एक बार स्टार्टिंग में नाम आएगा, फिर ये दोनों प्रोग्राम हमारे चलेंगे, उसके बाद नाम आएगा। ठीक है, अगर अभी हम इसको चाहें तो इसको 1-1000 में डिवाइड कर सकते हैं, तो 1-1000 की 2 फाइल हो जाएगी। तो पहले नाम आएगा, फिर हमारा जो पहला इफेक्ट है वो चलेगा, उसके बाद फिर नाम आएगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर नाम आएगा। तो बात को समझ गए आप ना, जितनी मतलब फाइलें रहेंगी उतनी बार बीच बीच में नाम आएगा, तो ये इस पे करता है। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो हम इसको टोटल फ्रेम बना देते हैं। ठीक है, पहला से लास्ट तक। अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, 1000 कर दोगे तो 1000 की एक फाइल बनेगी, फिर 1000 से लेकर 2080 तक की दूसरी फाइल बनेगी। तो अभी हम फिलहाल लास्ट फ्रेम दोनों का कर देते हैं। ठीक, मतलब हमारे टोटल प्रोग्राम का एक ही फाइल बनेगा। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब ये बोल रहा है कि आपकी ये देखो .dat फाइल होती है जो कि हमारे कंट्रोलर में चलती है, तो आपको इसको रख लेनी है। तो अभी हम यहाँ डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना देते हैं। यहाँ से न्यू पे जाते हैं और फोल्डर पे क्लिक करते हैं। ठीक, यहाँ फोल्डर में हम लिख देते हैं कि 50x40 का टेस्ट फाइल। ठीक, ये टेस्ट फाइल के नाम से हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। अब फोल्डर के अंदर हम इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, ABCDEFGH कुछ भी 1 2 3 4 जो भी आपका नाम मतलब हो, उससे नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा अपना LED एडिट में होता है कि आपको 00 प्रोग्राम 1 रखना ही है, तो ऐसा इसमें नहीं है, किसी भी नाम का फाइल आप बना सकते हो। इसको 1 करके इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर ये देखोगे लिखेगा आउटपुट फाइल फिनिश्ड। ठीक है, तो इतना बस करना है, आपका फाइल बन गया, मतलब प्रोग्राम आपका रेडी हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। मतलब इसमें प्रोग्राम बनाना आपका समय का बचत होगा, क्योंकि इसमें रन नहीं होता, बस इंपोर्ट कर लो फाइल और डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दो, तो इसमें आप जल्दी प्रोग्राम बना सकते हो LED एडिट से। ठीक है, बस इतना हो गया। अब इसके बाद इस सॉफ्टवेयर का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप कैंसिल कर दो। ठीक, अब आप इधर देखोगे तो यहाँ पे 50x40 टेस्ट के नाम से ये फाइल आपकी बन गई। ठीक है, यहाँ पे ये देखोगे तो DAT फाइल है, DAT फाइल है ना, 12 MB की है, 12481 KB की। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइल प्रोग्राम की। अब इसको आपको SD कार्ड के अंदर कैसे डालना है वो मेन चीज़ है। ठीक है, तो वो अब हम आपको पहले हम ये जो फाइल बनाए हैं ये फाइल आपको SD कार्ड के अंदर डाल के और दिखाते हैं। दोस्तों, हमने एक SD कार्ड लगाई है जिसमें हमने पहले प्रोग्राम डाला हुआ था। तो जब आपको कंट्रोलर मिलेगा और आपको फाइल चेंज करना रहेगा तो आपके सामने ऐसे ये खुलेगा। जब आप कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी लगाओगे तो आपको ये फोल्डर मिलेंगे, BG का, डेटा का, नेम का, TG का, RGB का, इस तरह का कुछ आपके सामने लिखा रहेगा। 4 फोल्डर रहेंगे और एक फाइल रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, BG मतलब होता है बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड आए तो इसके अंदर फाइल डालो, नहीं तो नहीं डालो, है ना। अभी हम खाली डेटा के अंदर फाइल डालेंगे। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा फाइल है। तो ऐसे ही इस फाइल को कंट्रोलर के अंदर नहीं डालना है, अगर ऐसे ही डालोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक, यहाँ पे जाओ, आप एक फ़ोल्डर बनाओ, यहाँ न्यू पे करो, फोल्डर पे क्लिक करो और इसमें लिखो DATA। ठीक है, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो हमारा ये जो फोल्डर है तो इसके अंदर की फाइल आप सारी डिलीट कर दो और ये जो फाइल है जो आपने बनाई है वो इसके अंदर डाल दो। ठीक, तो आपके बिना बनाए भी काम हो जाएगा। अब हमने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये फाइल हम डाल देते हैं। तो अभी डाटा के अंदर देखोगे तो एक फाइल है। ठीक, ये सबसे मेन चीज़ है, आपको फोल्डर के अंदर डालना है, डायरेक्ट ऊपर ही नहीं डालना है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, आपको एक और फाइल इसमें दिखेगी RGB के नाम से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फाइल है। RGB को अगर आप ओपन करोगे तो आपके सामने एक लंबी लाइन में ये लिखा रहेगा। इसमें लिखा है नंबर ऑफ पोर्ट इक्वल टू 40 लिखा है और LED पर पोर्ट इक्वल टू 50 लिखा है। तो नंबर ऑफ पोर्ट बताता है कि आप टोटल कितने पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो और LED पर पोर्ट बताता है कि एक पोर्ट में आपकी कितनी LED रहेगी, पट्टे नहीं, LED। ठीक, एक पट्टे में जैसे 50 LED होता है एक लड़ी में, तो उसी तरह का इसमें लिखा हुआ है। अगर आप चाहो कि हमको एक पोर्ट पे पूरा 2000 चलाना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ पोर्ट 1। ठीक, और यहाँ पे लिख दो LED एक पोर्ट में 2000। ये हम एग्जांपल बता रहे हैं, वैसे चलेगा नहीं कि आप चाहो कि पैरेलल में लगाओ तो फिर बोलो कि आपने वो बोला था। ये हम एज ए एग्जांपल बता रहे हैं कि आप एक पोर्ट में अगर 2000 चलाना हो तो आपको ऐसे लिखना है कि नंबर ऑफ पोर्ट 1
और एलईडी पर पोर्ट 2000। अगर ये फाइल आप डालोगे कंट्रोलर के अंदर तो आपको करना क्या होगा हम बता देते हैं कि एक पोर्ट से आपका अब 2000 पिक्सल चलेगा, लेकिन आपने स्टार्टिंग में कनेक्शन जो सेलेक्ट किया था वो जेड कनेक्शन सेलेक्ट किया था, तो आपको जेड कनेक्शन में करना पड़ेगा और आप इसी फाइल को जो आपने एज अ पैरेलल बनाई है उसी फाइल को जेड कनेक्शन की तरह एक पोर्ट में 2000 पिक्सल पूरी चला सकते हो। बात को समझो आपकी, जैसे हमने ये फाइल बनाई तो इसी फाइल को हम एज अ पैरेलल भी चला सकते हैं, इसी फाइल को एज अ हम जेड कनेक्शन यानी कि सीरीज़ में भी चला सकते हैं। खाली करना क्या है आपको, ये जो RGB की इंपॉर्टेंट फाइल है इसको आपको यहाँ पे चेंज करना है। इसमें नंबर ऑफ पोर्ट जितने करोगे उतने पोर्ट चलेंगे और एक पोर्ट में कितना पिक्सल डालना है ये आपको यहाँ पे डालना रहेगा। आपका जैसे 50x40 है तो टोटल 2000 पिक्सल हो रहा है, तो आप 2000 पिक्सल यहाँ पे लिख दो और नंबर ऑफ पोर्ट 1 लिख दो, तो एक पोर्ट में पूरा 2000 चलेगा। लेकिन अभी जो हम करने वाले हैं वो हम पूरे 40 पोर्ट इस्तेमाल करेंगे और एक पोर्ट में 40 पिक्सल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको टोटल पोर्ट, नंबर ऑफ पोर्ट में 40 और एक पोर्ट में 50 एलईडी। ठीक, तो हमारा हर पोर्ट में एक एक पट्टा चलेगा। इसके बाद यहाँ पे सेव करना जरूरी है, सेव नहीं करो फिर आप बोलो कि हमने चेंज किया था चेंज हुआ नहीं, तो यहाँ फाइल पे जाओ और सेव करना जरूरी है। ठीक, तो ये तो हमने बताया कि हमारा जो SD कार्ड मिलता है आपको तो उसके अंदर ये फाइल रहेगी। अब आप जो नई फाइल बनाए हो तो हमने डाटा की बना दी, उसके बाद आपको एक टेक्स्ट फाइल यहाँ से क्रिएट करना है। ठीक, यहाँ न्यू पे जाओ और यहाँ पे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है। ठीक, ये तो इसका आपको नेम रखना है RGB स्मॉल में, उसके बाद इसको ओपन करना है और वही लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई थी ये लाइन आपको लिख देनी है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये जो है ये अभी हमने बनाई है आपके सामने, ये वो चीज़ है, ये जो दिख रही है ये हम SD कार्ड में आपको भर के देते हैं। ठीक, तो जो आपको मिलता है वो भी आपको दिखा दिया, जो आप बना सकते हो वो भी दिखा दिया। इसमें क्या है, बैकग्राउंड अभी फाइल कोई नहीं है, तो आप जो वाईफाई में ऑप्शन दिखाता है बैकग्राउंड का उसको दबाओगे तो आपका बैकग्राउंड नहीं चलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड की फाइल ही हमने नहीं डाली है। अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड की फाइल भी वैसे ही बना सकते हो जैसे हमने बनाई है अभी नॉर्मल वाली फाइल, खाली डिजाइन जो है वो आपको हल्की डालनी पड़ेगी जिससे कि हमारा नाम क्लियर दिखे। आप डार्क कलर डाल दोगे और उसके ऊपर नाम लिखोगे तो समझ ही नहीं आएगा, तो इसलिए आपको हल्का इफेक्ट पीछे डालना पड़ेगा। वैसे ही बनाना है सेम टू सेम, और कुछ करना नहीं है, खाली यहाँ पे BG का फोल्डर क्रिएट करना है और वो फाइल इसके अंदर डाल देना है BG लिख के, तो बैकग्राउंड चलेगा उससे। मतलब इसमें काम करना इतना आसान है कि आप इसके बहुत एडवांस तक काम कर सकते हो एकदम ईजिली में, है ना। बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बस ये 2 फाइल डाल दोगे तो आपका कंट्रोलर चलने लगेगा। अब हम आपको करके दिखाते हैं। ये जो हमारा फाइल है मतलब SD कार्ड के अंदर, इसको फॉर्मेट कर देते हैं। जब भी आप नया SD कार्ड खरीदो या कि फिर से प्रोग्राम डालो तो कार्ड को फॉर्मेट करना ज़रूरी है। ठीक, आप ऐसे फॉर्मेट कर सकते हो या कि ये किक फॉर्मेट हटा के आप फॉर्मेट कर सकते हो, उसमें समय लगता है तो इसलिए हमको जल्दी दिखाना है आपको, तो इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ फाइल SD कार्ड में अंदर हम डाल देते हैं। तो अभी आप SD कार्ड देखोगे तो 2 फाइल आपको दिख रहा है, डेटा का और RGB का। अब हम जब इसके अंदर लगाएंगे कंट्रोलर के तो ऑटोमेटिक एक फोल्डर और क्रिएट होगा जिसमें नेम रहेगा, तो जो आप वाईफाई से नेम लिखते हो उसी फोल्डर के अंदर नेम आ जाएगा। ठीक, तो अब हम ये फाइल आपको कंट्रोलर के अंदर लगा के दिखाते हैं कि कैसा इफेक्ट आ रहा है। ठीक, ये फाइल जो आपने अभी बनाई है, आपने साथ में मिलके बनाई है, तो ये फाइल अब आपको दिखाते हैं कि जो हमने इफेक्ट डाले हैं वही इफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उसके लिए करना क्या है आपको। तो दोस्तों ये कंट्रोलर है और ये हमारा सेटअप है। इसमें अभी आप देखोगे तो 20-21 लाइन लगी हुई है। ठीक है, इसमें आपको इफेक्ट समझ में आ जाएगा जो इफेक्ट हमने डाला है। अब ये कार्ड है, कार्ड को आपको कंट्रोलर पहले बंद कर लेना है, LED चलते ना रहे कि आप जलते में लगाओ फंसाओ, नहीं तो खराब हो जाएगा कार्ड। ठीक, तो आपको यहाँ पीछे करना है, यहाँ पे ये कार्ड का स्लॉट दिखेगा तो इसमें आपको ये कार्ड लगा देना है। ठीक है, ये कार्ड हमने लगा दिया। अब ये हमने कनेक्टर लगा रखा है। अब ये जो हमारा कनेक्शन है ये टॉप लेफ्ट में है, पहला ये पोर्ट है, ऐसे ऐसे करते करते 21 पोर्ट तक है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको देते हैं, ये हमने इस पर जोड़ दिया। अभी इसमें आप देखना कि डिजाइन आना शुरू हो गया। इसमें नेम नहीं आया, नेम इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने SD कार्ड के अंदर नेम का फोल्डर बनाया नहीं और वाईफाई से कनेक्ट करके भी नेम नहीं डाला है। तो अगर आपको नेम नहीं डालना है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही चलाओगे तो उसमें नेम नहीं आएगा, खाली डिजाइन आएगा। और अभी आप अगर मोबाइल से कनेक्ट करो और नेम डालने का प्रोसीजर हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, वैसे ही अगर आप नेम डालोगे तो पहले नेम आएगा, फिर ये डिजाइन आएगा, ये डिजाइन अभी एक इसके बाद एक और डिजाइन आएगी, वो डिजाइन आएगा, उसके बाद फिर से नेम आएगा और फिर यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये जो डिजाइन अभी अपन ने बनाई थी देखिए वही चल रही है, ये चली, फिर उसके बाद ये सेकेंड वाली चली। ये आधा यहाँ से कटा हुआ दिख रहा है क्योंकि अभी इसमें 21 पट्टे लगे हैं, हमने टोटल 40 पट्टे का प्रोग्राम बनाया था। तो इस तरह से आप इसमें आसानी से प्रोग्राम बना के और चला सकते हो।
तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप जो जिनसे ये सारा प्रोसेस करते नहीं आता, जो नए हैं जिनके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तो वो कैसे ये सारी फाइलें जो हमने प्री प्रोग्राम जो हम प्रोग्राम बना के पहले से डाले हुए हैं अलग अलग डायमेंशन के, उसको कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में चलिए अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2 फाइल चला, उसके बाद फिर से नया आने मतलब फिर से वही रिपीट करने लगा। हमने 2 ही प्रोग्राम डाले थे, एक ये डिज़ाइन एक वो डिज़ाइन, तो ये फिर से ऐसे ही रिपीट करेगा। आप इसके बीच में वाईफाई से कनेक्ट करके नाम डाल सकते हो, स्पीड घटा बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हो, ये सारा काम कर सकते हो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो कार्ड होना चाहिए वो ओरिजिनल कंपनी का क्लास 10 का होना चाहिए। बाकी लोकल कार्ड मत खरीदिएगा, नहीं तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे आपको प्रोग्राम बना के आप खुद चला सकते हो। ठीक, अब उनके लिए ये आगे है कि जिनसे प्रोग्राम बनाते नहीं आता, ठीक है, जिनके पास कंप्यूटर वगैरह की सुविधा नहीं है, वो लोग नहीं बना सकते जो, और हमसे कंट्रोलर उन्होंने परचेस किया हुआ है, तो वो कंट्रोलर में कैसे प्रोग्राम डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट में फिर से आना है, उसका प्रोसेस हमने बताया हुआ है। आपको गूगल पे हार्डहेड इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करना है, ठीक है, तो ये पेज आपको सामने ओपन हो जाएगा। मेन पेज जो है हमारी वेबसाइट का ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से शॉप में जाना है, ये हमने बता रखा है आपको। यहाँ कंट्रोलर्स में आना है और यहाँ से आप डायरेक्ट परचेस भी कर सकते हो, सारे कंट्रोलर आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे हमने दे रखा है ये फ्री प्रोग्राम डाउनलोड HHEW6000 पैरेलल कंट्रोलर। ठीक, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप इसके जो फ्री प्रोग्राम हैं तो वो फ्री प्रोग्राम आप डाउनलोड करके कार्ड के अंदर डाल सकते हो। आपको उसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप नीचे आओगे तो देखोगे 40 पोर्ट पैरेलल कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, उसके नीचे आओगे आप तो ये कंट्रोलर का फ़ोटो है, इस तरह कंट्रोलर दिखता है। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें अलग अलग साइज़ दिखा रहे हैं, ठीक है, 50x40 पैरेलल, उसके बाद और नीचे आओगे तो 25x40 का, और नीचे आओगे आप तो 150x40 टोटल 6000 है ना, और नीचे आओगे आप तो 100x40 का। इसके बाद अभी हम और बहुत सारी फाइल इसमें अपलोड करने वाले हैं। इसमें देखो 50x80 का है, ये जो है यस कनेक्शन में है, मतलब एक पोर्ट में 2 पट्टे का, एक पट्टा नीचे एक पट्टा ऊपर, तो टोटल इसमें 4000 पिक्सल का ये प्रोग्राम है। तो ये सारे फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक करना है आपको डाउनलोड पे। जब डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप तो एक आपके सामने विंडो ओपन होगा पासवर्ड डालने का। अब इसका जो पासवर्ड है वो जो कंट्रोलर हमसे परचेस कर चुके हैं उनको ये सारा पासवर्ड दिया गया है, ठीक है। जो लोग क्योंकि पास ये कंट्रोलर है नहीं तो उनके लिए ये फाइल किसी काम की है नहीं, तो इसीलिए हमने इसको प्रोटेक्टेड करके रखा है। इसमें आपको पासवर्ड डालना है, ठीक। इसमें जब आप पासवर्ड डाल के यहाँ सबमिट करोगे तो आपके सामने एक फाइल ये विंडो ऐसे ओपन होगा और फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे लिख रहा है 50x40 पैरेलल, ठीक। ये फाइल जिप फॉर्मेट में है। अब जिप को अनजिप करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप जिप का फाइल जिप ही डाल दो कंट्रोलर के अंदर फिर बोलो चल नहीं रहा है, तो जिप फाइल नहीं खोल पाएगा कंट्रोलर, तो आपको ये फाइल खोल के देनी है उसको, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जिप फाइल दिखेगा, इसको सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है, ठीक। आपके पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो 7zip करके हमारी वेबसाइट पे है तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके सामने ऐसा खुलेगा। तो अब ऐसे ये फाइल नहीं डाल देनी है कि कार्ड के अंदर ये फोल्डर ही पूरा डाल दो, ऐसा नहीं डालना है। आपको कार्ड के अंदर जो डालना है तो इसको खोलना है। तो यहाँ पे आपको हमने दिखाया था आपको कि कार्ड के अंदर हमारे यही 4-5 फाइलें थी, तो ये सारी फाइलें आपको ऐसे उठानी है, यहाँ से कॉपी करनी है, और जो आपका कार्ड रहेगा, अभी कार्ड हमने लगा नहीं रखा है, कार्ड को खोलो आप और कार्ड के अंदर पेस्ट कर दो, ठीक। समझ गए आप ना। इसको ऐसे नहीं डालना है कि मतलब ये इसके एक स्टेप पहले वाला कि ये यहाँ पे ऐसे जाओ ये आपको दिखे 50x40 पैरेलल तो ये डाल दो, ऐसा नहीं डालना है। इसको खोल के ये पूरा इसको कॉपी करना है और कार्ड के अंदर पेस्ट कर देना है। बस इतना करोगे आप तो चालू हो जाएगा आपका कंट्रोलर। इसके अंदर जो इफेक्ट है इसमें डेटा में देखोगे तो इसमें खूब सारी फाइलें हैं, ठीक है, 33 MB 53 MB 60 MB ऐसे कर करके। इसका अगर टोटल साइज आप देखोगे तो साइज़ बहुत ज़्यादा है, वो कंप्रेस होके जिप में फॉर्मेट में रहता है इसलिए फाइल्स कम दिखाता है। यहाँ पे आप इसका अगर प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो ये 333 MB की है, ठीक है। तो ये फाइल आप कार्ड के अंदर डाल के चला सकते हो। ऐसे इसके अलग अलग साइज़ के हमने यहाँ पे दे रखे हैं, तो वो सारी साइज़ अभी हम और भी साइज़ इसकी अपलोड करेंगे तो वो सारी साइज़ आप
डाउनलोड करके कार्ड के अंदर डाल सकते हो। तो दोस्तों अगर ये कंट्रोलर आपको मंगवाना है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके मंगवा सकते हो। इसके बारे में कोई डिटेल चाहिए तो वो सारी डिटेल आपको दी जाएगी कि कैसे इसको चलाना है, कैसे इसमें प्रोग्राम बनाना है। इन सब का हमने आज पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है। तो दोस्तों अगर ये कंट्रोलर आपको मंगवाना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हो, वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।